नमस्ते। मैं नेहा आज एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इस कहानी का जो शीर्षक है वो आप सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छा शीर्षक है। तो चलिए, शीर्षक तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप सोचिए इसका शीर्षक क्या है। तब तक कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी में एक सेठ जी हैं और वो सेठ जी बहुत दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं। जब देखो तब पैसा कमाने में लगे हैं। किसी को ब्याज पे पैसा दिया है, उससे कितना ब्याज आना है, किसी को किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, और तरह तरह के काम वो कमाने के लिए करते रहते हैं। अब सेठ जी का जो परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं। तो उनकी पत्नी देखती है कि पहले तो सेठ जी फिर भी थोड़ा वो समय निकाल लेते थे, लेकिन आजकल तो सेठ जी के पास बिल्कुल समय नहीं है। सेठ जी जो है पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं, ना घर परिवार को समय देते हैं, ना खुद को समय देते हैं, बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो एक दिन सेठानी से रहा नहीं गया। उसने सेठ जी से कहा कि देखो, ऐसा है, आप इतना काम कर रहे हो, पैसा कमाने में पूरी तरह से लगे हुए हो, तो थोड़ा बहुत समय आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने घर को भी देना चाहिए। हमारे साथ भी कुछ समय बिताइए, अपने बारे में भी कुछ थोड़ा सा समय दीजिए, अपने स्वास्थ्य को, अपने काम को, अपने घरेलू परिवार को और जीवन को भी थोड़ा समय दीजिए। और सेठ जी ने कहा कि देखो, ऐसा है कि काम करना मेरे लिए ज़रूरी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, और ये मैं परिवार के ही लिए कर रहा हूँ। तो सेठानी ने कहा कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमारी जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत परेशानी में हैं या हमें बहुत ऐसी स्थिति है कि किसी चीज़ के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम जो चाहते हैं वो खाते हैं, जो चाहते हैं वो पहनते हैं, और जहाँ भी हम जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं। तो हमें ऐसी बहुत बड़ी लक्ष्मी की विपदा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इतना पैसे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी जो हैं वो कहाँ मानने वाले। सेठ जी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि ये तुम नहीं समझोगी, लक्ष्मी की माया तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, और ये जो लक्ष्मी की माया है, इसके फेर में जो फंस जाता है वो फिर उसमें से निकल नहीं पाता, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो सेठानी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप जो कह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पड़ोस में मैंने देखा है एक मज़दूर परिवार रहता है। हमारे पड़ोस में एक मज़दूर परिवार रहता है और वो बड़ा खुशी खुशी रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, कुछ बहुत अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, रहने के लिए कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, बस छोटी सी झोपड़ी में वो लोग रहते हैं। खाने के लिए भी वही जो दिन भर में कमाते होंगे, उससे जो ला पाते होंगे वो खाते होंगे, लेकिन उनका परिवार बड़ा खुश रहता है, मैंने देखा है। तो सेठ ने कहा कि अच्छा। तो सेठ ने कहा कि नहीं, तुम अभी ये बात नहीं समझ पाओगी, और ये बात जो लक्ष्मी की माया है उसके अंदर जो भी फंस गया सो उससे निकल नहीं पाया। तो सेठानी ने सोचा कि ठीक है, यदि सेठ जी कह रहे हैं तो मुझे इस बात को समझना चाहिए। मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि देखती हूँ कि मज़दूर परिवार जो है, ये जो हमसे तो गरीब ही है, तो इसको मैं देखती हूँ कि ये माया में फंसता है या नहीं फंसता है। तो सेठानी ने एक दिन अपने घर में एक छोटी सी पोटली बांधी। उस पोटली में उसने कुछ रुपए रखे, और वो रुपए रख के और धीरे से अपनी छत से मज़दूर के घर में फेंक दिए। अब जैसे ही मज़दूर और मज़दूरनी सुबह उठे तो वो क्या देखते हैं कि घर के आंगन में एक पोटली पड़ी है। पहले तो दोनों डर गए कि भैया ये पोटली यहाँ कैसे आ गई, किसने डाली, ये वो। फिर धीरे से उन्होंने हिम्मत करके उस पोटली को घर के अंदर ले गए, और जैसे उसको खोल के देखा तो उसके अंदर तो धनराशि थी। अब उन्होंने उसको गिना। अब जैसे ही वो धनराशि को उन्होंने गिना तो उस धनराशि को गिनने के बाद वो क्या देखते हैं कि ये कितने रुपए हैं, 99 रुपये। तो ये जो 99 रुपये हैं, दोनों पति पत्नी जो मज़दूर थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और उन्होंने सोचा कि पत्नी बोली कि क्यों ना हम इसको 100 रुपये बना दें। तो मज़दूर जो पति था उसने भी कहा ठीक है, आज जो हम कमाई करके लाएंगे उसके बाद जो कुछ हमारे खर्चे के बाद बचेगा उसको हम इसमें उपयोग कर लेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो उन्होंने जो भी कमाया था दिन भर का खर्च निकालने के बाद जैसे तैसे उन्होंने 50 पैसे उसमें से 8 आने बचा लिए। उस 8 आने को उस 99 में जोड़ दिया उन्होंने, तो अब 100 रुपये होने में 8 आने और कम थे। फिर दूसरे दिन दोनों पति पत्नी काम पर गए, अपना काम किया, मेहनत मजदूरी करी, और फिर शाम को जो भी उनका खर्चा था उसको थोड़ा सा कम करके 8 आने फिर उन्होंने बचा लिए। अब वो तो जो पोटली थी वो 100 रुपये की हो गई। 100 रुपये की पोटली होने के बाद अगले दिन फिर उन्होंने सोचा कि इस 100 में और जोड़ा जाए। भाई हमने जब 99 से 100 कर लिए तो 100 से 101, 102 ऐसे ऐसे करके हम इसको बढ़ाते जाएंगे।
तो दोनों पति पत्नी रोज़ मेहनत करते और जो भी बचता उसमें डाल देते। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो 150 रुपये से ऊपर होने लगे तो उनको लगा कि इस तरह से तो हम इस धनराशि को अच्छा बढ़ा सकते। तो उन्होंने अपने खर्चों को कम करना शुरू किया, जो वो खाने पे, पहनने पे या जो भी उनके बढ़िया खर्चे थे उसको कम करके वो जो पैसा है उसमें जमा करने लगे। अब ये सारा कुछ जो सेठानी थी वो ऊपर से देख रही थी कि पहले बड़े मस्त मौला रहते थे, आजकल ये भी काम में लग गए हैं और धीरे धीरे लगता है कि पैसे की बचत भी ये कर रहे हैं। पहले जितना खर्चा करते थे उतना खर्चा करते हुए आजकल दिखते नहीं और ना ही उतनी मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। तो सेठानी को लगा कि ज़रूर न ज़रूर ये भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे वो मज़दूर परिवार जो था वो भी इसी तरह से जुट गया। उनकी भी हंसी खुशी धीरे से उतनी नहीं रही और वो भी दिन रात बस मेहनत करके पैसा कमाना और उसे जोड़ना, पैसा कमाना और उसे जोड़ना। तो सेठानी ये सब कुछ देखती रही और देखते देखते सेठानी को समझ में आ गया कि लक्ष्मी की माया ही ऐसी है कि जो उसमें फंस गया वो फिर उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। व्यक्ति पैसा कमाता है, वो अपनी ज़रूरत के सामान लेता है, जैसे जैसे उसके ज़रूरत के सामान पूरे हो जाते हैं फिर उसकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि मेरे पास इससे अच्छा कुछ होना चाहिए। यदि गाड़ी है तो अच्छी गाड़ी होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होना चाहिए, छोटा मकान है तो बड़ा मकान होना चाहिए, महंगी चीज़ें होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जमा पूंजी होना चाहिए। तो ये सारा सोच जो था वो मज़दूर वर्ग भी धीरे धीरे उनके दिमाग में भी आने लगा और ये सब कुछ हुआ था उस 99 रुपये की पोटली से। तो जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का शीर्षक है 99 का फेर। तो इस 99 के फेर में जो फंसता है उस 99 को 100 करने में लगा पड़ा रहता है। तो हमें और आपको भी इस 99 के फेर को ध्यान में रखना है। कितना इस फेर में फंसना है ये आपके और हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। तो आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगली कहानी के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।